अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आतिना फ़ित तक़वा, आमीन या रब्बल आलमीन। अ, हाँ जी, आज इंशाल्लाह हम कंक्लूजन्स देख करेंगे अपनी पिछली सारी क्लासेस का, और फिर हम जो है उसके बाद न्यू चैप्टर पर चलेंगे। कल की क्लास से क्या कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह? कोई एक एक पॉइंट सब जरा चैट बॉक्स में लिखते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी, जो आपने जिस पर काम करना है। जल्दी से लिखते हैं चैट बॉक्स में इंशाल्लाह। रिलैक्सिंग पोजीशन किसने जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट किया है? ओके, डिलेइंग, ठीक है। जो डिलेइंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी में प्रोडक्टिविटी को खत्म करती है। ऑर्गेनाइज टेबल हेल्प्स यू वेल स्टार्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और इम्पोर्टेंट इन प्रायोरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम मैनेजमेंट तो भी हमने करनी है। टाइम मैनेजमेंट का ना सिर्फ चंक्स दिए हैं। इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट को हम ना बड़ा अच्छे से देखेंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने देखी। पॉजिटिव थिंकिंग का एक आपका इंशाल्लाह एक प्रॉपर टॉपिक भी है, वो भी हम आगे जाके करेंगे। बोनस सेशन ना रखवाने का मकसद ये था कि जो चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हैं उसका एक दफ़ा आप लोगों को वो आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर जाएं, और जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं ना उसके एक दफ़ा इंशाल्लाह आपको ना एक हाइलाइट्स मिल जाएं, या आपको जो है ना एक कह लें कि आपको बस एक डायरेक्शन मिल जाए कि हम इंशाल्लाह ये चीज़ें देखने वाले हैं और इसके लिए क्या क्या हल हैं। डिटेल इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ों को इंशाल्लाह हम आगे जाके मज़ीद देख लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। आज हम इंशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ी बात करेंगे और कंक्लूजन करेंगे अपनी जो है ना पिछली उस चीज़ों को इंशाल्लाह। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दें जी। कंक्लूजन्स, अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ हमने देखनी है ना वो ये देखनी है कि हमारी क्लास में पार्टिसिपेशंस कैसी हैं, यानी हम क्लास में कितना इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे माशाल्लाह कल आप सब लोगों को अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। मुझे बहुत अच्छा लगा कल आप लोगों की जितनी पार्टिसिपेशन थी, और खदीजा बजी भी माशाल्लाह कह रही थी कि बड़े एक्टिवली बैठे हुए थे, पता चल रहा था सीखने के लिए बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी लर्निंग है कि आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर क्लास पे टाइम आना जो सेकंड बात थी ना। हिबा नेक्स्ट स्लाइड पे चले चंदा। हम कंक्लूजन्स देख रहे हैं, 3 पॉइंट्स को इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे जिसमें हमारी पूरी बात आ जाएगी। हमारी जो क्लास में पार्टिसिपेशन है ना वो इंसान को पता है अंदर और बाहर से एक जैसा कर देती है, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। जब वो आप क्लास पार्टिसिपेशन में ना वो आपकी वो चीजें बाहर आती हैं, और अगर वो ठीक नहीं होती उनको डायरेक्शन मिल जाती है, और अगर वो ठीक होती हैं तो वो दूसरों को भी फायदा दे जाती हैं, और आपको वो काम पर्सनालिटी बनाती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने जो अपनी क्लासेस में कल की भी और पिछली क्लासेस में देखा था कि टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम टाइम पर वो चीज़ सीखेंगे ना तब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और आसान होगा हमारे लिए। तो जब हम क्लास में टाइम से आएंगे तो बात क्या कहाँ से शुरू होती है? क्लास में वक्त पे आने से। हम क्लास में वक्त पर आएंगे और फिर वो चीज़ें हम सीखेंगे। जब हमारी वो लर्निंग ऐसी होगी उसके बाद क्या होगा, हम चीज़ों को। टीचर मुझे डांटती है अगर मैं चली जाऊं तो। कंक्लूजन क्लास पार्टिसिपेशन। अल्लाह अकबर। अच्छा, ठीक है, हम लोगों ने टाइम पर जब क्लास में पहुंचेंगे तभी हम वो चीज़ें सीख पाएंगे। फिर हमारी पहले लिसनिंग अच्छी होगी, फिर हमारी उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा जब हम उन चीज़ों को ले लेंगे, जब हम उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। तो आपको पता है एक जो सबसे पहली जो चीज़ स्टार्ट होती है ना वो वक्त से स्टार्ट होती है। चाहे आप वो कोई भी काम कर लो, कोई भी दुनिया का आपने काम करना हो ना वो वक्त से स्टार्ट होता है। बेशक आपने जो है ना कोई रिश्ता है,
और जो है कोई भी कह लें रिलेशन है, कोई भी चीज है, कोई भी काम है, कोई भी आपकी जिंदगी का टास्क है, एनीथिंग, वो वक्त वक्त होगा, वक्त से वो चीज जो है वो स्टार्ट होती है, बिल्डअप होती है, क्योंकि हर चीज टाइम मांगती है। आपका किसी के साथ रिश्ता कैसे बिल्डअप होगा, एक स्टूडेंट का एक टीचर के साथ रिश्ता कैसे अच्छा होगा, वो सिर्फ इन 15 दिनों में नहीं हो जाएगा। इन 15 दिनों में आप और तरह से सीखोगे एक टीचर से। उसी टीचर से आप कोई नेक्स्ट कोर्स करते हो, सेशंस लेते हो, क्लासेस लेते हो, तो आप उसी टीचर से और सीखोगे, मजीद सीखोगे, मजीद चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ऑन टाइम, लेकिन टाइम पर होना चाहिए, ठीक है। वक्त नहीं है तो आप वो चीजें नहीं सीख सकते हो। आप अगर ये चाहते हो कि यू वांट टू बी अ प्रोडक्टिव बंदा, यू वांट टू बी अ, आपको जो रिलेशनशिप टिप्स भी चाहिए ना, कोई आपको चीज चाहिए भी, उसके लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। आपको कोई चीज समझनी है तो भी वक्त चाहिए। यानी वक्त एक ऐसा एक एलिमेंट है जो, या टूल आप कह लें, जो हमें हर काम से पहले ये रिक्वायर्ड है। वक्त नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब हम वक्त दे दे, उसके बाद हमने जो चीज देखी वो ये थी कि हम रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करते हैं। अब आप लोगों को पता है रूल है रोल नंबर्स के साथ आना। आप लोगों को पता है माइक म्यूट रखने हैं, वीडियोस ऑन नहीं होंगी आपकी। आप लोगों की ये रूल्स हैं, रूल्स में है कि आप जो है 1 घंटा अपने ऊपर फर्ज कर लेंगे, या आपके ऊपर रूल है कि आपने इस चीज को फॉलो करना है कि आप टीचर की रिस्पेक्ट करें, आप अपने कोलीग्स को हक दें उनका, अगर वो बात कर रहे हैं तो खामोशी से सुने, इंटरप्ट मत करें, अपना ध्यान इधर उधर मत लगाएं कि ठीक है अभी तो उसकी बारी है, फाइन वो अपना सबक सुना दे, मैं ना भी गौर से सुनूं, मैं अपने वक्त पे सुना दूंगा। आप जब दूसरों के लिए अपने आप को वक्फ करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप अपने लिए वो लर्निंग्स ले रहे होते हो। एक अच्छा मोमेंट वो होता है जो दूसरों से सीखता है, ठीक है, और पॉजिटिव चीजें लेता है। कोई चीज अच्छी नहीं भी हो रही ना, कोई एक्शन अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन एक मोमेंट है ना, वो अपनी नजर से, उसको अल्लाह ताला ने ऐसी बसीरत दी होती है कि वो उस नजर से अपने लिए वो हेल्दी चीज ले लेता है, अंदर से नेगेटिव नहीं लेता, पॉजिटिव चीज ले लेता है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कल गोल सेटिंग देखी थी ना, कि हमारी गोल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर ये बहुत चीज थी कि अगर आपके पास टाइम का वो ना होगा ना, तो आप ये नहीं होगा कि बस हाँ हम हवा में तीर चलाएं, ये काम नहीं होगा। वक्त वक्त का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, आपकी गोल्स की अचीवमेंट के लिए भी वक्त का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के साथ आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन, जाहिर है आप अपना कोई गोल सोच कर आए हो, तो आप पार्टिसिपेट करोगे तो अपने सवालों के जवाब लोगे ना। आपका अगर दिमाग ही बंद होगा और आप उसी में उलझे हुए पड़े होगे, जलेबी की तरह सारे मामलात उलझे हुए हैं, उनको डायरेक्शंस नहीं मिल रही, तारें ठीक नहीं हो रही, सीधी नहीं हो रही, आपस में गुच्छा बनी हुई है, तो आप अपनी चीजों को डायरेक्शन कैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप अपनी बात नहीं रखोगे, अपना ओपिनियन नहीं रखोगे, अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसी तरह अगर आप चीजों को फॉलो अप नहीं ना करते हो तो कोई बात नहीं, इसमें अगर हम ये समझते हैं ना कि ठीक है यार टीचर क्या सोचेंगी, फाइन, मुझसे अब नहीं किया जा रहा फॉलो, आप अपने दोस्तों को या 4 बंदों को पकड़ते हो, यार इस इनको आसान है मुझे अपनी तरफ लेकर जाना, ठीक है, इनकी मेंटालिटी मैंने देखी है यार, ये भी मेरी तरह है, तो आप उनको बड़ा अपनी पॉइंट पर जो है ना अग्री करा रहे होते हो कि यार मेरा देखो ये इश्यूज हैं, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती, तो मैं, मेरे से नहीं पार्टिसिपेशंस होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप ये चीजें रख रहे होते हो। तो बहुत सारी जो हम हमारे अंदर लैकनेस आती है ना, हमारी पर्सनालिटी के अंदर, हमारे पर्सनालिटी को जो माइनस कर रही होती है, वो ये चीज कर रही होती है, हमारे अंदर जो कम्युनिकेशन है ना वो उस तरह से नहीं, उस लेवल की नहीं होती। अब आप लोगों को क्या लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ जुबान से की जाती है? हिबा, आप न्यू टॉपिक पे जाएंगे, आप न्यू स्लाइड शेयर कर दें काइंडली। हमारे लिए मिक्स फीलिंग्स होते हैं, बिल्कुल। जेस्चर्स भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने ना एक कम्युनिकेशन की डिफरेंट स्किल्स को देखना है। और सबसे पहले अपने दिलों को जरा हाजिर कर लें। दिल जो है ना कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इंशाल्लाह हमने आज इसको देखना है। इस टॉपिक को जब आप स्टार्ट करें ना लिखने, नोट्स बनाने शुरू करें, तो एक जुमला लिखें।
जुमला क्या लिखना है? दिल से बात करना सीखो, आगे अपना नाम लिखना है। दिल से बात करना सीखो, आगे अपना नाम लिखना है, क्योंकि दिल से बात निकलेगी तो दिल तक जाएगी। ठीक है, ये अपने लिए जुमला लिखना है। जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले आपने अपने लिए जुमला लिख लेना है। दिल से बात करना सीखो, आगे जो भी नाम है, ठीक है, अपना नाम लिखें, बड़े प्यार से नाम लिखें, ठीक है, क्योंकि दिल से बात निकलेगी तो दिल तक जाएगी। एग्जैक्टली ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं ना, कि जो हम दिल से बात करते हैं ना वही असर रखती है। लेकिन दिल का दिल से कनेक्शन, अल्लाह अकबर, ये तो हम सब चाहते हैं ना कि यार मेरी बात वो समझ जाए, मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे हिडन वर्ड्स, मेरे कोड वर्ड्स भी समझ जाएं। और अगर वो दिल से होंगे तो ऑब्वियसली दिल तक जाएंगे ही ना। यही कम्युनिकेशन हमने सीखनी है आज। ठीक है, ये स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, बड़ा आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट रोल है एक स्टूडेंट की लाइफ में। और मेरी सिर्फ, मैं एक बात से ना अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगी। अपनी एक बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। अलहुदा में ना, क्योंकि मैं ना एक ऐसा खामोश बंदा थी कि कोई चीज परेशान भी कर रही है, कोई चीज हर्ट भी कर रही है, या कोई चीज चाहिए भी है ना, तो खामोश रहती थी, बोलती नहीं थी, अपनी बात रखना नहीं आती थी। डर डर बहुत था मेरे अंदर। अलहुदा को राइट आफ्टर ज्वाइन करने के बाद ना, कुछ ही हफ्तों में मैंने ये कम्युनिकेशन सीखी। और ज़ेबुन निसा बाजी का मैंने आपको मेंशन किया था, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था और जो जो कहा था, वो होप कि आपको याद हो वो बातें। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब तुम बात ना कर सको ना, तो इशारों से बता दिया करो। मैंने कहा इशारे नहीं आते मुझे, अल्लाह माफ करे, मैं गूंगी थोड़ी हूँ, मैं बहरी थोड़ी हूँ कि मुझे किसी का भी सुनाई ना दे और मैं बोल भी ना सकूं खुद। तो मैं क्यों इशारों से बात करूँ ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ना अपने एक्सप्रेशंस दो, अपने अपनी आंखों से इशारे करना सीखो, अपनी जो है ना प्रॉपरली अपनी बात रखना सीखो। कहना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन से कहा करो ना, अपने इशारों से कहा करो। मैंने कहा ठीक है, ओके, इंशाल्लाह ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ कि मैंने एक दिन ना अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, कड़ी बनी हुई थी और वो रात में बनी हुई थी पिछले दिन, और नेक्स्ट डे ना कोई और सालन था और मुझे वो सालन नहीं खाना था। अब वो कड़ी चावल चूंकि मुझे पसंद आ गए, अब मैं अपनी दोस्त को इशारा करी हूँ कि तुम उधर जाओ, मैं इधर रुकती हूँ। मैं प्लेट लेके यहाँ खड़ी होती हूँ लाइन में, मैं यहाँ से कड़ी लूंगी, तुम वहां से चावल लेना। मैंने इशारे में समझाया उसको, और ये मेरा पहला इशारा था। और आप यकीन करें वो इतना एक्यूरेट समझ गया ना, हालांकि मैं डरी, तो मैं कहा यार इसने समझा नहीं होना, ये पता नहीं कुछ और ना ले आए, क्या कर रही है, इसको पता नहीं मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई। मैं इस बात को आज भी सोचती हूँ ना तो मैं बहुत हंसती हूँ, और मैं उससे जब शेयर करती हूँ ना कि फिर आइफा समझ आई थी, तो वो मुझे कहती है हाँ मुझे समझ आ गई थी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि हमारे अंदर ये चीजें छुपी हुई होती हैं, हम कर सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं आती। हमारे अंदर ना एक खौफ बैठा होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अभी ना मेरे जहन में, मेरे सामने ना वो पूरा एक जो है ना इमेज आ गई है, पूरी ना कहानी आ गई एकदम, वो पूरा सिनेरियो घूम रहा है नजरों के आगे कि मैंने कैसे उसको आंखों से इशारा किया होगा कि हाँ हाँ, तो उधर से हुई प्लेट लेके जाओ, मैं इधर खड़ी होती हूँ लाइन में। तो ये चीज होती है। तो बात बताने का मकसद पता है क्या है आपको, ये कि आपके अंदर ना वो चीज मौजूद होती है, उसको बाहर निकालने की देर है बस। और उसको इफेक्टिवली कैसे बाहर निकालना है ये आज हमने सीखना है। ओके, तो सबसे पहले योर एक्सप्रेशंस, ठीक है। अगर आप चेहरे से एक्सप्रेसिव हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है। बात समझे? अगर आपके पास एक्सप्रे चेहरे से आप एक्सप्रेसिव हैं, यानी आप इशारों इशारों में बात कर सकते हैं। अगर आप सैड हैं तो आप अपने चेहरे से बता सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अल्लाह ताला ने एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, कि वो अपने गुस्से को, अपनी पसंदीदगी को, अपनी नापसंदीदगी को, सब चीजों का इजहार कहाँ लाते हैं? वो अपने चेहरे पर लाते हैं।
ठीक है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है ऑलरेडी। खामोश हो जाएंगे या तो थोड़ा सा मुंह नीचे कर लेंगे, सर नीचे कर लेंगे, कुछ बहुत ज्यादा नजरें झुका लेते हैं, कुछ बहुत ही सर गिरा लेते हैं नीचे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको कुछ चीजें नीचे, बिल्कुल नीचे मुंह करके ना, वो बिल्कुल जैसे कि बस अब मुझसे बात ना करें। तो ये जो चीज है ना, ये होती है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये रखी होती है ऑलरेडी चीज, एक्सप्रेशन वाली। एक्सप्रेसिव इंसान होता है, लेकिन वही बात, डायरेक्शंस नहीं आती, उसको डायरेक्शन देना नहीं आती अपनी एक्सप्रेशंस को। तो इसको हमने सीखना है। क्यों सीखना एक्सप्रेशंस को? क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ठीक है, आप कम्युनिकेट करते हो ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी कम्युनिकेशन में सिर्फ जुबान नहीं है। आप अगर समझते हो ना, जुबान से कम्युनिकेशन हो सकती है, हम जुबान से लोगों को डील कर सकते हैं, जुबान से मैं अपनी बात रख सकती हूँ और बात समझ सकती हूँ और बात सुना सकती हूँ, तो ये गलत है। आप आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह कि कम्युनिकेशन स्किल तो एक्सप्रेशन में आती है। आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कम्युनिकेशन है आपकी, आपके नॉन वर्बल पे आती है। बगैर बोले बात करना, कभी सुना है बगैर बोले बात कर सके इंसान? आपके एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ कोई बंदा ना सिर्फ थम्स अप कर दे, तो उसका क्या इजहार है? कि यस, आई एम हैप्पी। पसंदीदगी का इजहार है थम्स अप, दैट्स इट। अपना सब कुछ उसने कह दिया है। ठीक है, और अगर वो खामोश होगा, वो नजरें आगे पीछे करेगा। उसका पूरा मतलब है, हर एक एक्शन का एक मतलब है। याद रखें, आप कोई भी एक्शन करते हो ना, वो एक कंप्लीट मतलब उसके अंदर समाया होता है। थम्स अप कर रहे हो, क्या पता चल रहा है? यस, यू आर अग्री। जो भी सिचुएशन में आप थम्स अप करते हो, या तो आप हैप्पी होते हो, ठीक है। अगर आप एक अच्छी स्माइल देते हो, अगर उस मोमेंट पे देते हो कि तंजिया नहीं है, तो वो पता चलता है यार एक मायने रख रही है, इसका एक्सप्रेशन मायने है, इसके एक्सप्रेशन में पूरा मतलब छुपा हुआ है इसका कि ये क्या कह रही है। ठीक है, तो याद रखें कि ये एक आर्ट है, आपका एक्सप्रेशंस एक आर्ट है। ठीक है, हर एक काम को 8, 10, 15 तरह करना सीखें, हर एक काम को। जिस तरह परिंदे देखे हैं ना, उनकी एक अपनी दास्तान है, वो बोल रहे हैं, चिड़िया हैं, बाकी परिंदे हैं, वो बोल रहे हैं, उनकी अपनी एक दास्तान है। ठीक है, हमें वो समझ नहीं आ रही, लेकिन उनके लिए जो बर्ड्स हैं, आपस में तो समझ रहे हैं ना वो, अल्लाह ताला तो समझ रहे हैं ना उनकी दास्तान। अपने आप को, अपने अल्फाज को, अपने दिल को एक करके देखें, फिर आपको समझ आएगी कि जो आपके दिल में है, जो आपके अल्फाज हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो एक जब हो जाएंगे ना, तो आपके एक्सप्रेशंस एज इट इज होंगे, जिनके मतलब पूरे होंगे। और ये सब पता है कैसे होगा? इन सब चीजों का दारोमदार पता है किस पर होता है? दिल पर। दिल से बोलना सीखना है। कम्युनिकेशन में अगर एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो दूसरी बात जो मैटर करती है ना, ये दिल से, क्योंकि दिल से बात निकलेगी तो किस तक जाएगी? दिल से बात निकलेगी तो दिल तक जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है दिल से क्यों बोलना है? को बताएगा मुझे? इसके अलावा कोई और रीजन हो सकती है? दिल से बोलना हमने इसलिए सीखना है क्योंकि जो बेहतरीन स्पीकर्स होते हैं ना, उन सबकी एक चीज सिमिलर होती है। हर हर स्पीकर जो बोलता है, जो बात करता है, दिल से बात करता है, उसकी ना एक चीज सिमिलर होती है। जब वो लेक्चर्स में नहीं ना होते, जब वो ट्रेनिंग में नहीं होते, उनको लगता ही नहीं है कि मैं ट्रेनर हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिल, उनके अल्फाज, उनका अपना आप एक हुआ होता है। अगर ऐसा ना हो कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी रूह, आपकी जुबान, आपकी बॉडी का साथ नहीं होगी, तो निशाने पर चीजें नहीं लगेंगी।
जो आपका टारगेट है ना, जिसको आपने अचीव करना है, वो नहीं कर पाएंगे कि अगर आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी रूह, आपकी जुबान, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं होगी। ये एक नहीं होंगे, इन सब का मतलब एक नहीं होगा। तो मुनाफिक की निशानियां क्या थी? जुबान पर कुछ, दिल पर कुछ। मोमिन की क्या निशानी होती है? जो दिल पर है वो जुबान पर है, लेकिन ऐसा है कि दूसरों को हर्ट नहीं करता। ऐसा है ना? तो जब एक शख्स, एक स्पीकर अब किसी लेक्चर में नहीं होता ना, तो उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो ट्रेनर है। कोई मुझे आम रूटीन में आके पूछे ना, मैं कहूँ यार मैं तो घर रहती, मैं तो कुछ भी नहीं करती। लिटरली जिनको मेरा नहीं पता ना, मैं कुछ भी नहीं करती। मेरे घर में कोई कोई ऐसे मिलने आ जाए, रैंडम कोई आंटी आ जाए कुछ इस तरह, उनको नहीं पता मैं क्या करती, तो वो कहती मैं घर रहती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती। मैं तो घर रहती हूँ, मैं तो ट्रेनर नहीं हूँ, मैं तो काउंसलर नहीं हूँ, मैं तो काउंसलिंग नहीं करती, मैं तो सेशंस नहीं देती, मैं तो इस तरह नहीं करती। मुख्तसर बताए, मैं पढ़ रही हूँ, दैट्स इट, कुरान का पढ़ रही हूँ बस। तो आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी रूह, कितनी चीजें हैं? दिल पहला, दिमाग, रूह, जुबान, बॉडी, 5 चीजें आपके साथ होंगी। 5 मेरी जान, 5। दिल, दिमाग, रूह, जुबान और बॉडी। हाँ जबरदस्त, +2, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5 चीजें अगर नहीं होंगी, निशाने पर चीजें नहीं लगेंगी। बात समझी? निशाने पर चीजें लगाने से क्या मुराद है? जो आपने टारगेट अचीव करना, ठीक है। दिल से बोलना सीखेंगे तो लोग दिल से सुनेंगे। अगर आप जुबान से बोलना सीखेंगे तो लोग कानों से सुनेंगे। तो अब हमने चीज, जो हमारे लर्निंग की चीज है, वो क्या है कि मैंने कहाँ से बोलना है, मैं कहाँ से बोलना सीखना है? अपने दिल से। कि मेरा दर्द कहाँ से बोलता है? क्या मेरा दर्द जुबान से बोल रहा है? क्या मेरा दर्द सिर्फ बॉडी से बोल रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा? क्या मेरा दर्द जो है वो दिमाग में है, जुबान पर नहीं आ रहा, बॉडी पर? यानी जो 5 चीजें हैं ना, अगर ये इकट्ठी नहीं ना होंगी, तो मतलब एक नहीं होगा। आपकी पर्सनालिटी में लैक आएगा। आप मिसाल के तौर पर, दिल में आपके बात और है, दिमाग में और चल रही है, जुबान पे कुछ है, और आपके एक्सप्रेशंस उसके भी ऑपोजिट है। यानी चीजें बिल्कुल और डायरेक्शंस में जा रही, एक डायरेक्शन दें उनको। इसलिए मैं कहती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ जुबान तक नहीं है। जो बंदा सर से पांव तक जुबान नहीं ना बनता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। याद रखें हमेशा ये बात, लिख लें बेशक। जो बंदा सर से लेकर पांव तक जुबान नहीं बनता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। 5 चीजें कौन सी हैं? 5 चीजें हैं: आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी रूह, आपकी जुबान, आपकी बॉडी। ये 7 होनी चाहिए। ये 5 चीजें आपकी ऐसी जिंदगी की हैं जो आपकी पर्सनालिटी में निखार लाती हैं। और आप याद रखें, ये वक्त के साथ तो आती हैं, लेकिन ये आपकी मुसलसल प्रैक्टिस के साथ आएगी। प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आज इतने ज्यादा लोग एब्सेंट क्यों हैं? आज मुझे खाली खाली लग रही है क्लास अपनी। अच्छा मैं बताती हूँ चंदा, पब्लिक स्पीकिंग वाली, मैंने मेरे ख्याल लास्ट पॉइंट यही बोला है। कुछ का नेट का इशू है, ओके। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ जुबान से तक नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग जुबान तक नहीं है। जो बंदा सर से पांव तक जुबान नहीं बनता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। याद रखें मेरी बात। आप आपने सिर्फ सदा ऑनलाइन थोड़ी ना पढ़ाना है, अगले घरों में जाना है ना। कुछ तो अगले घरों में होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो उनकी क्या, उनकी जो, उनका दिल है, उनका दिमाग, उनकी जुबान, उनकी रूह, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, सब कुछ सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो वो कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात का मतलब एक नहीं दे पा रहे। जो मम्बलिंग होती है ना, वो अक्सर तभी होती है जब ये 5 चीजें नहीं होती हैं। पिछले टॉपिक्स को, पिछले सेशंस को, पिछली सारी बातों को अपने जहन में जरूर रखें, क्योंकि ये सारी जो है ना जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप अटकते हो ना बात करते हुए, या आप
पॉज नहीं लेना चाहते हो बात करने में, वो इस वजह से क्योंकि आपकी जो ये 5 चीजें हैं ना, वो पांचों ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तीर कहीं और लगा रही हैं ये पांचों। इन पांचों का तीर एक जगह नहीं लगेगा, क्योंकि ये पांचों जब तक एक नहीं होंगी ना, तो तीर भी एक जगह नहीं लगेगा। याद रखें मेरी बात। इन पांचों को एक करना बहुत जरूरी है, फिर ही आप बनेगी। अगर आपने आप बनना है तो क्या करना है, ये 5 चीजों को अपने अंदर रख लें। दिल से बात करें। दिल का मतलब ये नहीं कि जोर लगा दें दिल पर, ठीक है। दिल का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है आराम भी हो सकता है शायद, कि आप आराम सुकून से तहम्मुल से बात करें, ठीक है। लेकिन निकलना दिल से चाहिए। बात क्या है, निकलना किससे चाहिए, दिल से चाहिए। आराम सुकून से निकालें, लेकिन निकलना दिल से चाहिए। डोल डालें अंदर दिल के, और जो है ना, बाल्टियां निकालते जाएं फीलिंग्स के साथ, ठीक है। दिल में वो पुराने जमाने में शायद अब भी होता हो कि जिनके ऊपर वाले घर होते थे और बाहर अगर कोई आता था कोई सब्जी वगैरह लेने, तो आंटियां मेरी ग्रैनी ऐसे करती होती थी, ऊपर डोलनी होती थी छोटी सी स्टील की, तो वो उसके साथ वो बांधती थी, रस्सी बांधती थी, और वो नीचे फेंकती थी चीजें अंदर, पैसे पैसे डाल के नीचे भेजती थी। नीचे से चीजें डली और वो ऊपर आती थी, और स्माइल साथ साथ जैसे जैसे खींच रही है स्माइल आती थी, है और नया भी भेजता है और नया भी भेजता है। तो ये चीज होती है। तो आप जब अपने दिल के अंदर डोल डालते हो ना, ठीक है, बाल्टी डालते हो, तो उस डोल को डालकर आपने फीलिंग्स के साथ बाहर निकालना, ताकि आपकी 5 चीजें एक हों और निशाने पर लगें जाके चीजें, और फिर आप अचीवमेंट फील करो, ठीक है। अचीवमेंट जब इंसान फील करता है ना, तो वो सेटिस्फाई होता है। यार मैंने इससे अच्छे से कम्युनिकेट किया, क्योंकि मेरे दिल में जो था, मेरे दिमाग में जो था, मेरी रूह में जो था, जो मैं स्पिरिचुअली फील कर रही थी, जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, और फिर जो मेरी जुबान पर आया, वो एक जैसा था। इसलिए आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। वो रस्सी डोल क्या होगा, आप अपना आप खुद हैं वो। समझ आ रही है, तो आप अपना आप खुद हैं। ये मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पर कहा है, इसमें कोई गहरी बात नहीं है। मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पर बेशक आपको डोल डालकर निकालना पड़े ना, निकाल लें बस, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब चीजें ज्यादा होती हैं ना, तो निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो जब हम उन चीजों को निकालते हैं ना बाहर, जबरदस्ती वाला, जो चीजें हैवी हो तो निकल नहीं रही होती, तो हमें किसी उससे भी हैवी चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं वो बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर किसी बंदे ने, अब नेक्स्ट बात पे जो हम जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अगर किसी बंदे ने एहसास का तजुर्बा ही नहीं किया, तो फिर वो एहसास को जुबान पर कैसे लाएगा। जिस बंदे ने एहसास का तजुर्बा नहीं किया, यानी बाहर की दुनिया के मनाजिर को अपने अंदर तारी नहीं किया, दिमाग में दाखिल नहीं किया, ठीक है। आपने पता क्या करना है, आपने जब कोई बाहर के मनाजिर देखने हैं ना, यानी बाहर के मनाजिर से मुराद ये है कि आप सूरज को देख रहे हैं, जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, कोई ऐसे आप एबटाबाद जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पर आप सूरज गुरूब होता ढलता या तुलू होता देखें, तो आप जब तक उस चीज को फील नहीं ना करेंगे अपने अंदर, दिमाग में नहीं चीजें बिठानी, खुदारा दिमाग में ना बिठाएं, अपने अंदर उनको तारी करना। अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं कि तस्वीरें नहीं लेनी जी, दिमाग में नक्शे होने चाहिए। तो वो दिमाग नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना आप अंदर होना चाहिए आपका, जिसमें वो चीजें आप तारी कर लें, अपने अंदर उन चीजों को तारी, दिमाग में नहीं रखना। क्योंकि दिमाग एक ऐसा टूल बॉक्स है ना हमारा, एक ऐसा कह लें एक डब्बा है, जो बाकी चीजों को साथ लेकर नहीं चलता, जो बाकी चीजों, ना वो रूह को साथ लेकर चलता है, ना वो दिल को साथ लेकर चलता है, ना वो आपकी जुबान को साथ लेकर चलता है, ना आपकी वो बॉडी को साथ लेकर चलता है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ये बात करी। अच्छा, अब दूसरी मिसाल देखें। अगर हम मैं ये मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है कि अगर हम किताबें बहुत पढ़ लेते हैं, हम जैसे, ये मैं कोर्स की किताबें बात नहीं कर रही, ऐसी किताबें जिनको किताबें पढ़ने का शौक होता है। कल मैं देख रही थी किसी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जो इंसान किताबें बहुत पढ़ ले, ठीक है, आप किताबें पढ़ लें, लेकिन
याद ना करें। क्या मतलब है इस बात का? कि आपने किताबों को याद नहीं करना, किताबों को पढ़ जरूर लें, किताबों को पढ़ लें, याद नहीं करना, क्योंकि आपने पर्चा नहीं देना, पेपर नहीं देना उन किताबों का। जो इंसान कैफियत में नहीं रहेगा ना, वो एहसास की दुनिया में नहीं रहेगा। आप वो किताबों को पढ़ लें, बस उसको उन कैफियत को, उन एहसासात को अपने अंदर भर लें। समझ रहे हैं? एहसासात को भरें, याद मत करें। याद कर, पता कैसा होता है याद करना? याद करना ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हो और आप कहीं, मैंने फलां किताब में ना फलां ऑथर था, फलां ने ये जुमला लिखा ना, यार ये दिल को छू गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। पता है क्या होनी चाहिए? मैंने एक किताब में पढ़ा था कहीं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि, ये वाली बात, ये स्टेटमेंट, बात समझे आप? किताबों को जब हम याद करना शुरू करते हैं ना, अक्सर आपने देखा जो किताबी बच्चे हैं ना, जैसे मुझे जो बुक्स बहुत पढ़ना पसंद है ना, जिस तरह दवाए शाफी, मैंने पता नहीं, मैं हर दफा पढ़ती हूँ तो मुझे हर दफा एक नया जुमला मिलता है। मुझे जो जुमला बहुत अच्छा लगता है ना, मैं उसको 4-5 दफा पढ़ रही होती हूँ। फिर जब मैंने ना कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी ना अलहुदा में, तब मैंने ये चीज जब पढ़ी थी ना कि नहीं, आपने किताबों को याद नहीं करना, अब उस कैफियत को, उन एहसासात को पढ़ें और उनको अपने अंदर लेकर आए। तब मैं वो चीज उस पर फिर रुक गई कि नहीं, मैंने 2-2, 4-4, 6-6 दफा जुमले नहीं पढ़ने। और अक्सर ऐसा होता था, जो जुमले मुझे बहुत अच्छे लगते थे ना, जो मुझे मोटिवेट करते थे, या जो जिन पर मैंने काम करना होता था, मैं उस जुमलों को ना अलग लिख लेती थी, या स्टेटस पर डाल देना, या अबाउट में लिख लेना कि यार वो सेफ रहे। तो ये चीजें, तो ये नहीं करना। उन एहसासात को लें, उस कैफियत में खो जाएं और उन कैफियत को ले लें। ठीक है? एहसास की दुनिया में रहना है आप लोगों ने। बात समझे? फजीलत, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। आप क्वेश्चन वॉइस पर करेंगे, सॉरी, बोल कर करेंगे? जी आपी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि वो वर्ड्स लिखे नहीं, हम्म। तो आपी कुछ चीज़ें होती है ना कि जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी पेपर के लिए, जैसे हमने किसी बुक का पेपर देना है एग्जैक्टली तो मेरी जान, मैं आपको काट रही हूँ क्योंकि आपका सवाल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने पहला सवाल, पहली बात क्या की थी? किताबों को पढ़ लें लेकिन याद ना करें, क्योंकि आपने पर्चा नहीं देना। वो किताबें जो आपके कोर्स की नहीं है, वो जी जी किताबें जिनके आपने एग्जाम्स, जाहिर है एग्जाम्स अगर आपने देने हैं तो आपको याद तो करना पड़ेगा ना। बगैर जी आप कैफियत लेकर चले जाएं और आंसर शीट पे आप अपने एहसासात थोड़ी लिखेंगे। ये चीज है, वहां पर तो आपने इक्वेशंस और थियरीज और जो है वो सारी डायग्राम्स और सारी चीजें तो आपने उसकी लिखनी है ना, किताब की लिखनी है ना। तो ये किताबें, उन किताबों की बात हो रही है जिससे आप अपनी जात को जो है ना इम्प्रूव करते हैं। ठीक है? अपने जो है ना अपनी जिंदगी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, या अपनी जिंदगी में कोई नई चीज ऐड ऑन करना चाह रहे होते हैं। ठीक है? ये चीज होती है। अच्छा, जब आप इस तरह की किताबें पढ़ते हैं ना, तो अपने एहसासात को जो है ना बढ़ाएं इन चीजों से। सिर्फ अपने जो है ना, याद रखें, ये लिख लें जुमला, सिर्फ अपने मुशाहिदों को अपने अल्फाज दिया करें। जो आपने सिर्फ देखा है ना, जो मंजर कशी की है आपने, वो सिर्फ वो ही होनी चाहिए। ये नहीं कि किताबी बातें आप लिखना शुरू कर दें और आप एक एक जुमला बड़ा यार डीप जुमला हो। मैं आपको जो बातें कर रही हूँ अभी, वो मैं बस लिखी हुई नहीं है। जो चीज इंसान फील करता है, जिस चीज से इंसान गुजर के आता है ना, वही बात वो कर रहा होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मेरी क्लासेस में, अगर मैं ये नहीं कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे में बहुत गलतियां होती होंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बाजी ने जुमला बोला है, जुमला ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कई बार हो जाता है, इट्स नॉर्मल, इट्स फाइन। क्यों? क्योंकि वो जो है ना लिखा हुआ नहीं होता मेरे पास, ये मैंने खुद बोलना होता है। तो अक्सर आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, दिल रूह आपका, आपके एक्सप्रेशंस और होते हैं, और जुबान जो बोल रही होती है ना, तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं डाल रही होती। लेकिन यही चीज हमने सीखनी है, मैंने भी सीखनी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज पे मैं बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुकी हूँ, मजीद करना है। और आपने भी इंशाल्लाह मेरे साथ करना है, इंशाल्लाह। ठीक है?
अगली बात जो हमने बहुत इम्पोर्टेंटली करनी है वो ये कि अपने एक्सपीरियंस को अल्फाज देने सीखें। जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है ना, उनको एहसास देना। जब आप कोई चीज, कहते हैं ना, अपने एहसास की दुनिया, तजुर्बे की दुनिया, एक्सपोजर की दुनिया को इतना फुलफिल करें कि जुबान बन जाए वो। जितना कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितने आपके तजुर्बे हैं, जितनी आपकी जो चीज़ें आपको एहसास हुई हैं, जो आपने फील की हैं, उनको ना जुबान दें। उनको अपने अंदर इतना तारी कर लें कि वो आपके अल्फाज खुद ब खुद बन जाए, आपको मुश्किल ना पेश है। बहुत सारे बड़े स्पीकर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स, हमारे जो उलमा है ना, वो जब बात करते हैं ना, वो हाफ ऑफ द बातें आपने देखी होंगी खुतबे में भी कर रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करते हैं। वो किसी लेक्चर में बैठे हैं ना, हाफ ऑफ द लेक्चर तो उनके एक्सपीरियंस ही होते हैं, और कोई गिला नहीं करता। जो सामने ऑडियंस होती है ना, वो गिला नहीं करता, यार आप तो हमें कोई ऐसी छापी हुई बातें तो सिखा नहीं रहे, आप अपने एक्सपीरियंस बताई जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बताई जा रहे हैं। लेकिन जो दाना शख्स होता है ना, जो दिल दिल को से सुनने वाला होता है शख्स, वो पता क्या करता है, वो उन ख्यालात में उनके साथ ही चले जाता है, उन चीजों को एहसास करने के लिए और उनके लिए, अपने लिए कुछ लेने के लिए। याद रखें, जब इंसान को, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे होंगे ना, तो मैं मंजर कशी कर रही होंगी, अच्छा ये फजीलत यहाँ पर गई थी, अच्छा उनका कदम ऐसे बढ़ा, अच्छा फिर यूं हुआ, और मैं साथ साथ अपने एहसास को बिल्डअप कर रही होंगी। अच्छा यार, इसमें ऐसे भी होना चाहिए था। अच्छा अल्लाह मेरे पास मौका लेकर आएंगे, मैं यूं करूंगी। अच्छा यूं होगा ना तो यूं होगा। और कुछ मैं बातें फजीलत को बताऊंगी, ये फजीलत ऐसे मुझे फील हुआ, फजीलत मैंने ये चीज आपसे ली, फजीलत मैं बिल्कुल उस चीज में चली गई थी, वो चीज मेरे अंदर चली गई थी। जब इंसान, मैं अब यकीन करें, जब उस्ताद जान पढ़ा रही होती थी ना, और कभी वो कह दें कि फलां शहर में ऐसे हुआ, यकीन करें मुझे अगर उस शहर का नहीं पता होता था ना, मैं राइट आफ्टर क्लास खत्म होने के ना, मैं पहले उस शहर को सर्च करती होती थी। अच्छा उस्ताद जान फलां जगह गई थी, अच्छा उन्होंने फलां जगह का वाकया बताया। तो मुझे ना वो बड़ा अच्छा लगता था जब उस्ताद जान बता रही हैं और मैं बिल्कुल उस चीज में खो जाती थी कि अच्छा उस्ताद जान ये बता रही है, और मैं पूरा इमेजिन कर रही होती थी, मैं फील कर रही होती थी, और उन चीज़ों का एहसास मेरे दिल में खुद ब खुद आ जाता था। और जब फिर मैं अपनी आगे क्लासेस लेती होती थी, फिर मैं वो वाली मिसालें उसमें डालती थी कि वो आगे से आगे जाएं, लोग अपने अंदर एहसास पैदा करें। आप जानते हैं कि लॉजिक की दुनिया ना बहुत छोटी होती है, आपके अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है, उसकी लिमिट कोई नहीं है। जो हम लॉजिक्स देते हैं ना, उनसे बहुत बड़ी है आपके अंदर की दुनिया, जो आपके अंदर है। ये तो मैं सिर्फ अभी इस तरह की मिसालें दे रही हूँ ना, अगर साइंस की आप मिसालें ले ना, अगर आज आपके पास कोई मौजूद है ना, गैजेट मौजूद है, तो आप देखेंगे आपको कुछ सालों बाद इसकी जो है ना, जो है नया मॉडल आपके सामने होगा। तो वो कैसे होता है, वो अंदर की जो दुनिया है ना, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर दुनिया है जो इमेजिन करती है और उसको फिर बाहर लेकर आती है। बात समझे आप, मेरी सारी बात, आप लोगों के सीक्वेंस बन रहे हैं बातों का, कोई पल्ले पड़ रही मेरी गलत कि कोई नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिएटिविटी, हाँ आप उसको ये नाम दे सकते हो। आपके अंदर जो है ना, वो लॉजिक से बहुत बड़ा है। जो हम इधर उधर की लॉजिक्स दे रहे होते हैं ना, और हम अपनी बात नहीं, हम अपने अंदर की बात नहीं कर रहे होते, और जबकि आपके अंदर की बातें बहुत बड़ी होती हैं लॉजिक से। तो हमने क्या करना है, हम लॉजिक्स को देखना चाहिए, कहीं कहीं लॉजिक्स बहुत काम करती हैं, लॉजिकल बातें बहुत काम दे जाती हैं, क्योंकि हमने अगले पर्सन को देखना होता है कि यार वो पर्सन किस किस पोजीशन में मेरे पास आया, किस कंडीशन में मेरे पास आया। तो आपने उसको उस तरह से समझाना होता है ना। एक बंदा जो बिल्कुल लॉजिक बेस्ड बातें करना पसंद करता है और सुनना पसंद करता है, तो आपको पता है यार ये इस पॉइंट पे गलत है, तो ये लॉजिक्स जो है बिलीफ, इसका बिलीफ सिस्टम लॉजिक्स पर है, तो मैं लॉजिक्स ही देकर इसको जो है ना काम करूंगा। ठीक है। अब काउंसलिंग में क्या होता है, मैंने पहला दिन सारा सिर्फ सुनना होता है,
और उस सुनने में मैंने सिर्फ ग्राफ बनाना होता है, अच्छा मुझे इस बंदी की पर्सनालिटी में ये चीज़ नज़र आई, इस बच्ची की पर्सनालिटी में ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। नेक्स्ट डे मैंने अपने पॉइंट्स देने होते हैं। अगर वो अग्री करें तो मुझे लगता है कि मैंने जो है ना निशाना सही जगह लगाया है, ठीक है। और अगर वो निशाना इधर उधर होता है, अगर मैंने उस चीज़ को नहीं समझा होता, तो मैं मजीद उनके अंदर घुसती हूँ, मैं उनसे सवाल करती हूँ, वो मुझे सुनाती हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना कि आपने अगले बंदे को उस तरह से ही जवाब देना है जिस तरह का वो है। अब मुझे पता है आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस को अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर ज़्यादा मोटिवेट होंगे। मैं आपको हवाई बातें बताऊँ, आप उस पर नहीं, आपने एक स्टेटमेंट लेनी है कुरान और हदीस की। एक मोमिन कैसा होता है? एहसास करने वाला होता है। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे पता ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी ऑडियंस कैसी बैठी है, ऑडियंस पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। आपके सामने बंदा बैठा है, उस पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी ऑडियंस जिनको आप नहीं जानते ना, उसके लिए कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी एहसास की दुनिया को बाहर लेकर आने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे करना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अपने एहसास की दुनिया को बढ़ाना है, और बढ़ा के क्या करना है, बाहर लेकर आना है। और 5 चीज़ें जो हमने सीखी, उसको हमने एक मतलब देना है, ठीक है। 5 चीज़ों को हमने क्या देना है, एक मतलब देना है। अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी रूह को, अपनी ज़ुबान को, अपनी बॉडी को एक मतलब देना है इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं एक अगर मिसाल दूँ, मेरे एक ज़हन में बड़ी कारी सोहेब अहमद एक बात करते होते हैं कि अ, हमारी ना वो दुआओं के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो ही मेरे बात ज़हन में, पहले मैं वो बताती हूँ फिर अपनी बात बताती हूँ। वो कहते हैं कि हमारी ना दुआएँ बेअसर पता क्यों होती? क्योंकि हमारी दुआएँ ही ठीक नहीं होती। कहती है अब एक माँ है, वो कहते हैं अल्लाह मुझे चाँद जैसा बेटा देना, ये चाँद जैसी बेटी देना। तो फिर बेटे या बेटी का क्या कसूर है? चाँद जैसे तो माँगा था, वो तो रात में ही होता है, दिन में तो वो सोया होता है। तो फिर अगर बच्चा या बच्ची आपका बेटा या बेटी अगर दिन में सो रहा है, रातों के जो है ना वो जगराते कर रहा है, तो आपको क्या मसला? आपने दुआ ही ऐसी की थी कि मुझे मेरा बेटा या बेटी चाँद जैसा देना। तो ये जो चीज़ है ना हमारी दुआओं में, जो ये वाला एलिमेंट है, ये बहुत काउंट करता है, ठीक है? अब मैं इससे हमारी बात को कैसे रिलेट करी थी, एकदम ज़हन में आई कि मेरा बेटा चाँद जैसा है ना, हम कहते हैं ना मेरा बेटा तो बहुत चाँद जैसा है। तो चाँद को कभी महसूस किया है? ना कभी चाँद को महसूस किया हो, ना कभी बेटे को फ़ील किया हो। तो सिर्फ़ ये क्या है? एक जुमला है। कैसा जुमला? जिसका कोई जो है ना अ, एक मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्या आपने उसको एहसास नहीं किया? आपने चाँद की रोशनी, चाँद क्या होता है, चाँदनी कैसी होती है, पुत्तर क्या है, ये भी नहीं पता। चाँद जैसा बेटा क्या होता है, ये भी नहीं पता। वो काला भी हो तो चाँद जैसा क्यों लगता है, ये भी नहीं पता। ये कब पता होता है? जब एहसास की दुनिया हो। बात समझे आप? जी फजीलत। आप सॉरी, मुझे ना यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जहन में कि हम्म। ये भी तो पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला से हर किस्म की दुआ करें, हर जैसा किस्म आपका की दिल दुआ। चाहे वैसे करें। हम्म। यानी जो जो आपके अंदर एहसासात हैं वो तो अल्लाह ताला है ना, तो वो तो जानते हैं कि हम हम्म। कैसी बातें कर रहे हैं और हमें कैसा चाहिए। तो अच्छा। अगर ये चांद जैसा बेटा चाहिए तो ये भी अल्लाह ताला को पता ही है कि वो चांद किस लिहाज से कह रही है। हुँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पहली बात ये आती है कि अल्लाह ताला को पसंद है कि जो हमारे दिल में है वो हमारी ज़ुबान पर हो, अल्लाह ताला सुनना चाहते हैं। अल्लाह ताला बेशक दिल की बातें जानते हैं, तो फिर तो हमें दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह हमारे दिल के हाल जानते हैं और जो मुश्किलें चल रही हैं वो अल्लाह तो देख रहे हैं, तो हमें दुआ करने की भी क्या ज़रूरत है। लेकिन हम दुआ करते हैं क्योंकि अल्लाह को सुनना पसंद है। दूसरी चीज़ जो आपने बात कही कि हम जो बोल रहे हैं हमारे अल्फाज़ आगे पीछे हो भी जाएँ, तो लेकिन हमारे दिल में क्या है वो अल्लाह को पता है। लेकिन आपको पता है कि अल्फाज़ इम्पैक्ट रखते हैं। क्लियर करने की ज़रूरत हर हर डायरेक्शन में चेंज होती है। मिसाल के तौर पर अब जिस मदर की उस्ताद मोहतरम ने मिसाल दी थी ना, वो जेन्युइनली उनकी जो इंटेंशंस ऐसी नहीं थी, और ये उन्होंने ही बात उस्ताद मोहतरम को की थी। हमारा इल्मी सेशन हो रहा था फूलनगर में, तो मेरे सामने ही सारा वाक़या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम मैंने तो हमेशा ये बात की थी, दुआ की थी कि चाँद जैसा दिन खूबसूरत हो, चमकता हो, ठंडी तबीयत का हो। लेकिन ये तो सारा दिन सो के गुज़ार देता है और रात में जागता रहता है, और इसकी तबीयत भी ठंडी नहीं है। मैंने तो चाँद जैसा इसलिए माँगा था कि इसकी तबीयत ठंडी हो। तो उस्ताद मोहतरम ने साथ ये बात कर दी कि आपने किस नीयत से
ये दुआ की थी कि उसकी तबीयत ठंडी हो, ना वो गुस्से में ठंडा है, यानी वो ठंडा ही तबीयत का नहीं है, उसके अंदर गुस्सा भी है। दूसरी बात, जो आपने दुआ की है उसमें आपकी क्लैरिटी नहीं है। आप अल्लाह से जब मांगते हो, आप हर तरह से मांग सकते हो, लेकिन जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी। अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है तो आप बात भी कैसे रखो? मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं आपको बात का जवाब भी कैसे दूंगी? अगर आपके अंदर ये सवाल ना आए तो आप सवाल भी कैसे करोगे ना? आपके अंदर ये चीज क्लिक की ना हो तो आप सवाल कैसे करोगे? एग्जैक्टली नियत डिपेंड करती है। आप किस, अब वो मदर ने खुद बात कही कि मैंने तो ये मांगा था, लेकिन ये तो ठंडी तबीयत का है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक इसलिए कि चांद जो है वो आपको सुकून देता है, पीस देता है, कहती मैंने तो इस नियत से दुआ मांगी थी। तो इसके तो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उस्ताद मोहतरम ने ये भी बात की कि अल्लाह आजमाते हैं और वक्त के साथ साथ हो जाएगा, उसकी वजह ढूंढे कि ऐसा क्यों है और उस पर काम करें। लेकिन उस्ताद मोहतरम साथ ये भी बात करी कि हम जब अपनी दुआओं पर फोकस नहीं ना करते, कि हम अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अनाप शनाप से मुराद है कि जो मुंह में आया बोल दिया, कोई हम लफ्जों का लिहाज नहीं रखते, यानी लफ्जों से लिहाज कि हमें खुद ही माना नहीं पता उन बातों का। जैसे हम अरेबिक में दुआएं कर रहे हैं, बस जो है ना, बस लगा हुआ है बंदा झूम झूम के अरेबिक उसने रटी हुई है, दुआएं करी जा रहा है करी जा रहा है, मायने नहीं पता, तो वजन रहेगा उस दुआ में? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और कल को कोई कहे कि जी मैं तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील आपने कहा था मैं पढ़ता हूँ, तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ ये दुआ, लेकिन अगर उसको मानी नहीं पता होगा, उसको उसकी डेप्थ नहीं पता होगी, तो वो उस जो है ना दिल से कैसे दुआ करेगा? वो अपने अंदर को बाहर कैसे ले आएगा? वो अपने अपने जो है ना अपनी जो सॉरी एहसास को जुबान कैसे दे पाएगा? वो नहीं दे पाएगा। ठीक है? तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ओके, अब जो हमारा कंक्लूजन है ना बात का, ओवरव्यू एक दफा दे देती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले क्या आपने अपनी बात करनी है तो करनी ही है। जाहिर है आप अपनी बात करने से तो नहीं रुकेंगे ना। बात करनी है तो फर्मली कहनी है, टारगेट नहीं करना। ठीक है? उसको भी तकलीफ नहीं पहुंचानी और बात कह देनी है। ना उस बात से आपको तकलीफ हो, ना उस बात से उसको तकलीफ पहुंचे। टारगेट नहीं करना, बार बार बात कह दें, फर्मली कह दें, बात खत्म। ठीक है? इसी तरह यहाँ पर अगर हम पिछली बातों को देखें ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी पांचों चीज़ों को एक करते हो ना, मतलब एक करते हो, तो आप फैमिली बात कर सकते हो, एक जाविये में बात कर सकते हो, एक मतलब लेकर देकर बात कर सकते हो। उससे ना आप हर्ट होगे ना कोई और शख्स हर्ट होगा। ठीक है? क्योंकि आप अपने अल्फाजों को तरतीब दे दोगे। दूसरी चीज़ ये कि जब आप बात कर रहे होते हो ना, तो आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप ज्यादा देर, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते जिस तरह मैं नहीं देख पाती। मैं आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकती। मेरी आंखों से पानी निकल आता है। मैं एक मेरा तो ध्यान कहीं और ही चले जाता है, मतलब मैं बिल्कुल हो जाती हूँ। लेकिन जब मैं कोई सीरियस बात हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं हाथों को पकड़ लेती हूँ। अगर मैंने किसी की ऐसे काउंसलिंग इस तरह करनी हो, तो मैं हाथों को पकड़ लेती हूँ, कोई साइड हग कर लेती हूँ, कंधा या जो है उनकी टांग पे हाथ रख लेती हूँ। तो लेकिन फोकस मेरा उन पर होता है कि मतलब आप आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आई कांटेक्ट ऐसा रखो कि उनको डिस्ट्रैक्शन फील ना हो, कि आप जो है ना इस तरह नहीं करे कि यार उकताहट फील ना हो उनको। ठीक है? उनको आपसे उकताहट फील ना हो, ऐसा आपका उनके साथ होना चाहिए कि आपकी पांचों चीजें एक जैसी हों और जिसके अंदर आई कांटेक्ट आपका हो। ठीक है? उसके बाद आपने डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहना है, क्योंकि जब आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं रहते ना और दूर रहना सीखते नहीं, जो कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहना है वो देखा है। जब आप कम्युनिकेशन में इस चीज को डालते हो ना, तो तब आप पता क्या लगते हो कि आप जो है ना बड़े परेशान से हो। ठीक है? आप बार बार टिक 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 पेन 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 को चला रहे हो, बंद करो, चला रहे हो, बंद करो। कभी आप टेबल पर हाथ मारना शुरू कर देते हो, कभी जो आप नेल्स बाइटिंग कर लेते हो, कभी आप जो है ना उंगली मुंह में डाल लेते हो। बहुत सारे लोगों को आदत है ऐसी, बस स्किन उतार रही थी मैं तो, स्किन उतार रहा था मैं तो, कुछ नहीं कर रहा, नाखून तो नहीं चुबा रहा मैं तो। ये जो है ना, ये अजीब बिहेवियर्स, ऐसा लगता है यार ये बंदा, इस बंदे को क्या हो गया है, मतलब ये क्यों परेशान इतना हो रहा है हमारी कन्वर्सेशन से, हमारी कम्युनिकेशन इतनी क्यों इतनी लेस जा रही है कि ये काम कर रहा है। तो इन चीज़ों से इंशाल्लाह हम लोगों ने क्या करना है, बचना है। और
अपने अंदर क्या चीजें लेकर आनी है, वही बात एक दफा दोबारा रिपीट करूंगी कि अपने आप को, अपने अल्फाजों को, अपने दिल को एक करके देखना है, ठीक है, ताकि आपकी एक दास्तान, जिस तरह परिंदों की एक दास्तान होती है, सिर्फ ऐसे हो कि आप जो है ना, जो है, जो जो आपकी जुबान के लोग हैं, मतलब आप अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी जो समझते हैं उनको वो चीज समझ है, अपनी दास्तान कह दें, एक मतलब रखें उनका, ठीक है। और इसी तरह जो, जिस तरह परिंदों की अपनी एक दास्तान होती है, वो समझ आने वाली होती है ना परिंदों को, बाकियों को, अल्लाह ताला को। तो इस तरह की आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और नेल बाइटिंग जो है वो स्ट्रेस की अलामत है। जब आप स्ट्रेस होते हो या आप परेशानी वाली हालत में होते हो ना, तो आपको जो, याद रखें, जब आप परेशानी में होते हो ना, स्ट्रेस में होते हो, तो जो आपको काम आसान लगता है ना, आप वो करते हो। और सबसे ज्यादा हम अपने हाथों को ही लेकर आ रहे होते हैं, या अपने मुंह को बार बार छिड़ी जाएंगे, कभी अपनी आंखों को मसलेंगे, कभी गर्दन पर हाथ लगाएंगे, कभी बैकवर्ड्स जाएंगे, कंधों पर ऐसे हाथ लगा के ऐसे उनको आगे की तरफ को खींचेंगे। तो ये चीजें, ये होती हैं कि जब आप परेशान होते हो, तो ये जेस्चर्स ऐसे होते हैं कि देखने वाले को पता चल जाता है कि यार ये जो है ना थोड़ा परेशान है, और इस तरह, ठीक है। अब मुझे बताएं, किसी का कोई सवाल है? आज आज इंशाल्लाह हम यहाँ तक ही देखेंगे। कल इंशाल्लाह हमने जो है ना अपनी एक न्यू टॉपिक के साथ में आऊंगी, वो आपके लिए सरप्राइज है इंशाल्लाह। देखते हैं कल क्या करना है हमने इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे बड़े ज़्यादा पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कवर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारी, हाँ, अच्छा, एक और बात, जो मेन बात वो यही थी कि आपकी ना, जो आपको, अगर आप कल की क्लास, अपना बोनस सेशन याद रखेंगे ना, तो वो सारी चीजें किस पर आती हैं? हार्ड वर्किंग पे आती हैं। कल सारी चीजें अगर आपको याद हो, और पिछली जितनी क्लासेस आपको याद रहेंगी ना, तो आपका हार्ड वर्किंग का जो, हार्ड वर्किंग कैसे करनी है, किस तरह करनी है, इसको लेकर कैसे चलना है, हार्ड वर्किंग हम कैसे बने, तो आपकी वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, क्योंकि आप डिलेइंग से बच जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। और क्या होगा कि आप जो है ना वो अपनी गोल सेटिंग बड़ी अच्छी करेंगे, आप टारगेट को हिट करना सीखेंगे, टाइम आपके पास वैसा होगा, आप उसको मैयर करना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्ड वर्किंग में आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बोनस सेशन रखवाने का मेरा मकसद ये था कि साइकोलॉजिकली आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएं, सीख जाएं। ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीखी हैं, समझी हैं, मैं खुद भी बता सकती थी, लेकिन जो इस फील्ड का था वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, इसलिए मैंने खदीजा बाजी को एज अ बोनस सेशन देने के लिए बुलवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारी चीज़ें मुझे बाद में भी पता चली कि जो बहुत अच्छे लर्नर्स होते हैं ना, जो बहुत अच्छे, सॉरी, जो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लर्नर बनते हैं। तो मुझे आफ्टर क्लास बड़ा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैसेजेस आए कि मैंने ये चीज़ इसमें से ऐसे निकाली अपने लिए, कि मैं ये करी, क्या मैं ऐसे निकाल सकती हूँ? दो लोगों का तो सवाल था कि मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे अपने लिए ले सकती हूँ? तो आप ले सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को अपने जहनों में रखना है। कोई भी सवाल होता है, कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आती, वो आपने बार बार पूछ लेनी है। और हमारा जो है ना, मेरा कल नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सेशन होएगा ना, वो होगा हमारा वेनेसडे को इंशाल्लाह, ठीक है। कल आप लोगों का ऑफ है, फ्राइडे है, तो आप लोगों ने चूंकि आज मैंने ना एक कंक्लूजन दी थी, और कम्युनिकेशन चूंकि हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था, लेकिन बीच में हमने बोनस सेशन रखा था, इसलिए मैंने आज जो है वो हमारी स्पीक क्लियरली को जो है ना उसको रखा साथ ही, और बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोनस सेशन में कवर हो गई थी। इसलिए जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज ये टॉपिक रखा कि हमारे पिछले टॉपिक सारे कवर हो जाएं। आपका जो इन दिनों का जितना वो था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कवर कर ली हैं। फ्राइडे का दिन ऑफ आ रहा है, तो आप लोगों ने जो है ना कल पिछला सारा रिवाइज करना है। और होमवर्क आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों ने एक चेक लिस्ट बनानी है, या टू डू लिस्ट बनानी है, या पॉइंटर्स बनाने हैं, या कोई भी आप नाम हेडिंग दे सकते हैं कि ये मैंने अपने लिए लिया है सारी पिछली क्लासेस से। हर क्लास डे 1 लिखें उसमें से क्या लिया, डे 2
कौन कौन सी चीजें ली, 1 2 3 4, डे 3 में लें आपने कौन सी, 5 4 6 सब में ले, बोनस सेशन में आपने क्या चीजें ली, सारी चीजें एक पेपर पे लिखें। और कल फ्राइडे तक आपका ये पॉइंट ना, अलमी पॉइंट्स, हाँ ठीक है, अमली ठीक है, आप लोगों के जो करने के काम क्या है, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। वो इंशाल्लाह आप लोगों ने कल के दिन पर, कल आपका फुल डे फ्री है, अभी रात भी आपकी अपनी है, रात आपकी होती है सोचने समझने के लिए, अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए, और किन किन चीज़ों में आप पीछे रह रहे हो और उसको आगे कैसे लेकर जाना, उन पर काम कैसे करना, उन चीज़ों के लिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने कल आज अभी आप लोगों ने बहुत सारी खूब दुआएं करनी है, और कल भी बहुत सारी खूब दुआएं करनी है अपने उस्तादों के लिए, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए, और अपने लिए ख़ास तौर पर करें, माँ बाप के लिए करें, और उन लोगों के लिए करें जो आपको यहाँ तक ले आए हैं, आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी यह है कि इंशाल्लाह फिर सैटरडे में मुलाकात होती है। ओके, तो जो भी पॉइंट्स आपके, जो भी चीज़ें, जो भी कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे जो है इंशाल्लाह आप लोगों ने पूछ लेनी है। किसी का कोई सवाल, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता हो? जवाहिरा, हुमा, मारिया, जरीना, आंटी, हफ्सा, रुहमा, राबिया, नशवा, हिबा, उनसा, इकरा, हदीका, आमना, कशफ, फजीलत, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, बाकी सबके जवाब नहीं आए मुझे, जिनके नहीं आए उनको पता है उन्होंने जवाब नहीं दिया, जल्दी से मैसेज लिखें, क्लियर है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ जो पूछनी हो, कोई चीज़ जो कहनी हो, 2 मिनट हैं, आप कह सकते हैं इंशाल्लाह, फिर हम इंशाल्लाह ऑन टाइम अपनी क्लास मुकम्मल करेंगे। अभी तक पर्सनालिटी में चेंज देख रहे हैं आप लोग? सिर्फ मैं आप लोगों की अपनी ज़ात के बारे में बात है, किसी और की नहीं, कि किसी और ने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर ये चीज़ जो है ना चेंज हुई है, या इस चीज़ का एडिशन हुआ है। मैंने सुना है लोग माशाल्लाह विरिशा बाजी के बारे में डाइनिंग टेबल पे भी बात कर रहे होते हैं, विरिशा बाजी ने ऐसे कहा था ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली चीज होती है जब आपने किसी पर काम करना होता है ना, तो वो शुरू होती है आपकी एक्सेप्टेंस से, कि आप उस चीज को पहले एक्सेप्ट करते हो, पहला स्टेप पे एक्सेप्टेंस होता है। जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो फिर आप उस पर काम अच्छे से कर सकते हो। जब आपको मकसद पता होते हैं तो आप उस पर काम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। फजीलत बहुत अच्छा पॉइंट है माशाल्लाह। तमन्ना जो इंसान छोड़ दे ना, वो आजाद है हर चीज से, अल्हम्दुलिल्लाह। तमन्ना नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, हम्म। ये चीजें बहुत ज्यादा हैं कि हम कहते हैं कि कुछ बोले बगैर भी समझी जाती है ना, अजीब बात है, आप ये बात समझे नहीं है, ये तो एथिक्स में आती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। और प्लीज अपने टॉक्सिक रिलेशंस जो है ना, आखिर पे एक बात कहकर क्लास एंड करूंगी, कि आपके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं ना, जो आपके रिश्तेदार ऐसे हैं या आपके लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं या आप उनके साथ अच्छा फील नहीं करते हैं, तो एक्सेप्ट देम एज इट इज। आपके जहनों में एक बात हो जानी चाहिए, यार ये बंदा ऐसा है, मैं इसके ऊपर अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट करूं, मैं बस अपना, अपने एंड से अच्छा करूं, मैं आसान तरीके से पेश आऊं, अच्छे तरीके से पेश आऊं, मैंने अपना अमल देना है, दैट्स इट, दे दिया, बात खत्म, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओप्स, ओप्स। नहीं, आप अपने जो साथी होते हैं उनसे आप, एक तमन्ना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ये पति छोटी छोटी ख्वाहिश होना, छोटी छोटी चीज के बारे में सोचना, यार मैं तुमसे एटलीस्ट तुम मैसेज करते, आप कर सकती थी, पूछ सकती थी, ये चीजें दोस्तों में होती हैं, लेकिन उस तमन्ना, उस एक्सपेक्टेशंस को अपने ऊपर हावी कर लेना,
ये चीज गलत होती है, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है, एक्सट्रीम पर नहीं, किसी भी चीज की एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पे जाए वो चीज अच्छी होती नहीं है, वो हमारे लिए ना एक पॉइंट के बाद हार्मफुल हो जाती है, ठीक है, वो आपको बाजार करती है, आपके अंदर ही अंदर आपको खा जाती है, ठीक है। हाँ जी, आप लोग एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की मार मार सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें। तो वो उसका अमल है रुकमा, वो उसका अमल है, आपने अपना अच्छा एंड तक करते रहना है, देते रहना है, ठीक है, क्योंकि इन रिलेशंस पर इंशाल्लाह हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में ना हमने ना इंशाल्लाह इस टॉपिक पर बात करनी है आगे, कॉन्फिडेंस में आएगी ये बात, और एक और चीज़ ओवर पॉजिटिव थिंकिंग में, इंशाल्लाह इन 2 पॉइंट्स में हम इंशाल्लाह ये बात को रखेंगे। मैंने इसलिए कहा कि आज अभी के लिए यहाँ तक मैं स्टॉप करती हूँ, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, हमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुहू।